सच्चाई बताने से पहले मैं शाह डराए से जानना चाहूंगा कि आपकी अनुमति के बिना क्या उनके लोग कुछ भी कर सकते हैं? उनका एक सेनापति आपकी अनुमति के बिना पौरव सैनिक के बेस में क्यों? बताइए शाह डराइस, आपका मुख्य सेनापति बिना हमारे अनुमति के पौरव सैनिक के भेष में क्यों है? क्या करना चाह रहा था? क्या आपने इसे अनुमति दी थी? महाराज बमनी, हम दोनों एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। हम साझेदार हैं और हमारे हर काम का एक ही मकसद होता है, हम दोनों का फायदा। मगर बेशक मैं नहीं जानता कि फारूस ने पौरव मुल्क की वर्दी बिना आपकी इजाजत के क्यों पहनी है। इस मसले से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना ही इसमें मेरी कोई इजाजत है। मगर हां, हो सकता है कि आपके बेटे के साथ किसी निजी दुश्मनी की वजह से फारूस ने ऐसा किया। ऐसा क्या निजी बैर है पूर्व और फारूस के मध्य? कोई निजी बैर नहीं है महाराज। ये भी इस डराइस की सोची समझी चाल ही है। पुरु ने फारूस को रंगे हाथों पकड़ा। इसीलिए शाह डराए झूठ बोल रहे हैं। तुम बताओ पुरु, फारूस ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे यहां ले आए हो? महाराज को उत्तर दो पुरु। फारूस पौरव सैनिक के बेस में दस्यु लोक में था महाराज। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई पौरव सैनिक है, और जब मैंने उसे पहचाना तब मैं भी दंग रह गया। मैंने इसे कहा कि वापस लौट जाए, और ये मदिरा के नशे में चूर था। मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया उसने, और तो और पौरव राष्ट्र की महारानी मेरी मां का अपमान भी किया। जिससे मैं क्रोधित हो गया और इसे यहां ले आया ताकि आप इसे दंड दे सकें। बोलो फारूस, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बताओ महाराज बमनी को। पहले मुझे लगा कि इसके मन में कोई बड़ी योजना है, परंतु शाह डराइस की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फारूस मुझसे अपने व्यक्तिगत बैर निपटाने के लिए ही आया था।
तो कहो फारूस, जो मैं कह रहा हूं वो उचित है या नहीं? यही सच, ऐसा ही हुआ था। शाह डराइस, आपके लोग यहां समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ध्यान रखें कि ऐसी समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो। और यदि मुझसे शत्रुता निभानी हो तो फारसी वस्त्र पहनकर आए, ना कि पौरव सैनिक के भेष में। शाह डराइस, फारूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या कहना है इस विषय में? मैं बस इतना कहना चाहता हूं महाराज बम कि फारूस से गुनाह हुआ है और उसके गुनाह की जो भी सजा आप मुकर्रर करेंगे मुझे कबूल है। फारूस की दशा देखकर लग रहा है कि पुरु पहले ही इसे उचित दंड दे चुका है। दंड तो मैं इसे दे चुका हूं महाराज, पर मैं और कुछ भी चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि तलवार प्रहार करे तो भूल उस हाथ की भी होती है जिस हाथ से वो चलती है। यदि शाह डराइस अपने लोगों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे तो ये भूल है उनकी। और नीति भी यही कहती है महाराज कि यदि राजा के लोग कुछ अनुचित करें तो दोष राजा का बड़ा होता है ना? यदि मेरी मां का अपमान फारूस ने किया तो इसके उत्तरदायी तो आप नहीं हुए शाह डराइस। फारूस ने मेरी मां का अपमान किया और उसके लिए मैंने उसे दंड तो दे दिया, पर क्योंकि शाह डराइस के सेनापति ने अपराध किया तो क्या शाह डराइस को महारानी से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? जब महारानी के शब्दों से आपको कष्ट पहुंचा तब आपने उनसे क्षमा मांगने के लिए कहा। अब आपके सेनापति से भूल हुई है तो आपको क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। शहजादे की बात में वजन है महाराज बमनी। और उसने जो किया उसके लिए मैं आपसे मुआफी चाहता हूं महारानी अनसुईया।
नहीं, पुरु ऐसा नहीं कर सकता। ये सब एक षड्यंत्र है। उसने आज तक दस्यु लोग के लिए कितना कुछ किया है। वो जहां पला है वहां वो विनाश नहीं कर सकता। अगर ये सब पुरु ने नहीं किया है तो किसने किया है? किसके द्वारा उन्हें दस्यु लोग का मार्ग पता चला? किसने ये सब विध्वंस फैलाया है? नहीं जानती, परंतु मैं हर समय पुरु के साथ थी और उसने कुछ नहीं किया है। थोड़ा सोचिए, जिस पुरु ने अपना संसार छोड़ दिया, अपने माता पिता छोड़ दिए, जहां जन्म लिया वो स्थान छोड़कर वहां चलाया जहां वो पला पड़ा है, वो ऐसा क्यों करेगा? यदि वो हमारे साथ रहने आया था तो इस समय कहां है? देखो देखो ये विनाश देखो, ये जले हुए घर, ये जले हुए शव, हमारा भस्म होते हुआ संसार देखो। भोजन, घर, वस्त्र, लोक, सब कुछ भस्म हो गया। इन बालकों ने अपने माता पिता खो दिए। ये नहीं दिखा तुम्हें? क्या तुम्हारा पुरु पर विश्वास इनके माता पिता को लौटा लाएगा? आज तक हम सुरक्षित थे क्योंकि किसी को हमारे निवास स्थल के विषय में पता नहीं था। किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास हम तक पहुंचने का मार्ग नहीं था। ये सब विध्वंस केवल वो कर सकता है जिसे हमारे भीतरी रहस्य ज्ञात हो। सोचो, पुरु के अतिरिक्त कौन कर सकता है ये सब? पर माँ, अब इस विनाश के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल पाई तो तुम सच कभी नहीं जान पाओगी लाची। पुरु अब एक दस्यु नहीं, हमारे शत्रु पौरव राष्ट्र का राजकुमार है लाची। और उसने वही किया जो एक शत्रु कर सकता था। मैंने तब तक उसका विरोध नहीं किया जब तक कि वो एक दस्यु था, परंतु अब उसके विषय में सोचना भी मत लाची। मैं देख सकती हूँ, आज नहीं तो कल पुरु राजकुमार जरूर बनेगा। और हम एक दस्यु, उसका और हमारा कोई मेल नहीं। उसे भुला दो लाची। तुम उससे जितनी दूर रहोगी उतनी सुरक्षित रहोगी। पुरु ने जो किया उसका मूल्य उसे चुकाना पड़ेगा। अब मैं उसके साथ वही करूंगी जो हम अपने शत्रुओं के साथ करते आए।
है कोई और जिसमें मेरा सामना करने का मादा हो? अलेक्जेंडर, एक एक करके तुमने सारे लड़ाकों को शिकस्त दी। अब मुझे देखना यह है कि क्या तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो? इस वक्त मुझे एक शाह नहीं, एक लड़ाका समझो अलेक्जेंडर। चलो थोड़ी दिलजोई करते हैं, देखता हूं कि तुम्हारे जवा खून में कितना ताब। मेरे सामने या तो ये सर झुकेंगे या कटेंगे। मेरे भारतवासियों का सर तो बहुत दूर की बात है शाटरायस। मेरे देश के एक परिंदे का पर तक नहीं ले जा सकते तुम। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम फारसी अपने आप मेरा देश छोड़कर भागोगे। मुझे भी फिलिप नाम के दरख्त को काट फेंकना है। तुम्हें उस दरख्त को काटना नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकना है, इस तरह कि किसी को पता भी ना चले कि फिलिप नाम की शख्सियत कभी मौजूद थी।